Hello everyone, welcome to class 5 science rock and minerals chapter 5. In this chapter we will learn about types of rocks, how these rocks are formed and how these rocks are different from each other. Okay, so let's start rocks and minerals. Earth's surface is entirely made up of rocks. अर्थ का जो सरफेस होता है वो पूरे तरीके से रॉक्स से बना हुआ है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ रॉकी प्लैनेट. और इसीलिए ये अर्थ जो होता है रॉक वाला प्लैनेट कहलाता है. रॉक्स आर नेचुरल नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स. अब हम बात करते हैं कि असल में अर्थ रॉक्स से बना हुआ है. तो रॉक्स किस चीज़ से बना हुआ है? रॉक्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंस होते हैं और ये सब्सटेंस जो होते हैं मिनरल्स से बने हुए होते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं एंड दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स, सेकेंड वन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेनली 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक. बट ये 3 मेन टाइप्स जो होते हैं आगे अदर में भी जाके डिवाइड होते हैं. तो हम वन बाय वन इन रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट इग्नियस रॉक. इग्नियस मीन्स होता ही है जलना. ठीक है, तो ऐसे रॉक्स जो कि जलकर बने हुए हैं. सो लेट्स सी. Deep inside Earth, there are large pockets of hot molten rock called magma. Molten means melt का second form molten मतलब पिघला हुआ. ठीक है, अर्थ जो होते हैं अर्थ के अंदर बहुत गहराई में वहाँ पे मॉल्टन यानी पिघले हुए रॉक्स जो होते हैं उनके छोटे छोटे पॉकेट टाइप के बने हुए हैं और इनको हम बोलते हैं मैग्मा. The tremendous pressure inside Earth causes magma to move upward towards the surface. और इसी अर्थ के बीच अर्थ सरफेस के नीचे ट्रिमेंडस यानी एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा प्रेशर जब होता है तो ये मैग्मा जो होते हैं ऊपर की ओर यानी कि जो अर्थ का सरफेस होता है उसकी ओर ये मैग्मा मूव करने लगते हैं यानी कि आने लगते हैं. सम ऑफ इट erupts on earth surface which is then called lava. और यही मैग्मा जो होते हैं अर्थ के सरफेस पे इरप्ट हो जाते हैं यानी कि निकल जाते हैं. और जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे बाहर निकल जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं लावा. When this magma or lava cools down, it hardens to form igneous rocks. और पहले ये क्या थे, molten फॉर्म में थे यानी पिघले हुए फॉर्म में थे. लेकिन जब यही मैग्मा या लावा जो होते हैं ठंडे होते हैं तो ठंडे होने के बाद हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होकर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करते हैं. The term igneous is derived from igneous, the Latin word for fire. इग्नियस वर्ड जो होता है वो लैटिन वर्ड के इग्नियस से बना हुआ होता है. इसका मतलब होता है फायर. यानी कि इग्नियस रॉक्स ऐसे रॉक्स जो कि फायर आग से बने हुए होते हैं. Now types of igneous rocks. There are 2 main types of igneous rocks. Igneous rocks जो होते हैं उसके 2 main types होते हैं. एक होता है intrusive igneous rocks और एक होते हैं extrusive igneous rocks. So let's see one by one. Intrusive igneous rocks. When magma cools slowly below the Earth's surface, it forms intrusive igneous rocks. जब यही मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे धीरे धीरे यानी कि बहुत टाइम लगता है धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो ठंडे होने के बाद इंट्रूसिव इन मतलब अंदर सरफेस के अंदर जब ये अर्थ सरफेस के अंदर धीरे धीरे कूल होके ठंडे होके जब इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे इग्नियस रॉक को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. दिस हैपन्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ये ऐसा कैसे होता है? स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे ठंडे होते हैं. इतने टाइम लेते हैं कि मतलब हजारों साल लग जाते हैं. एज मैग्मा कूल्स स्लोली इट फॉर्म्स क्रिस्टल. जैसे जैसे मैग्मा
कूल होते हैं ये क्रिस्टल का फॉर्म बनाते हैं। क्रिस्टल यानी छोटे छोटे पीसेस का फॉर्म बनाते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट जो होता है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होता है। ये ग्रेनाइट हम घरों में यूज़ करते हैं, जैसे मार्बल वगैरह होते हैं वैसे ही घरों में फ्लोर या जो होते हैं पिलर बनाने के लिए इनको यूज़ करते हैं। नाउ ग्रेनाइट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ड्यूरेबल। ग्रेनाइट जो होता है बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब कठोर, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, बहुत लंबे समय तक चलता है। इट इज़ ऑफन यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। ये अक्सर करके मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं जिनको हम बोलते हैं धरोहर हमारे, जैसे वो भी बिल्डिंग्स ही होती हैं, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग बनाने में इनका यूज़ करते हैं। वी कैन कॉमनली सी किचन काउंटर्स मेड ऑफ ग्रेनाइट इन आवर होम। अक्सर करके हम किचन काउंटर किचन में देखते हैं ये जो होते हैं ग्रेनाइट का यूज़ होता है, ठीक है। ग्रीन टाइप में होता है, डार्क ग्रीन कलर का, ओके। Feldspar, mica and quartz are the main minerals found in granite. अब ये जो ग्रेनाइट रॉक होते हैं ये रॉक मिनरल से बने हुए होते हैं। तो ये जो ग्रेनाइट रॉक होता है ये किन मिनरल से बने होते हैं या इसमें कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं? फेल्डस्पार, माइका और क्वार्ट्ज। नाउ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। व्हेन मैग्मा रीचेज द surface of earth, usually as volcanic lava, it cools and hardens quickly to form excessive igneous rock. जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे जाता है, कैसे जाता है? वॉल्केनो के फॉर्म में। तो वॉल्केनिक लावा, वॉल्केनो का जो लावा होता है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है, इस फॉर्म में जब वो अर्थ के सरफेस पर जाता है देन इट कूल्स एंड हार्डन्स क्विकली टू फॉर्म एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तब ये क्या करता है कि अर्थ सरफेस पे जाकर बहुत ही जल्दी से ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और हार्ड हो जाता है, और हार्ड होके एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाता है। इंट्रूसिव यानी कि इन मीन्स इनर, अंदर, एक्सट्रूसिव एक्स मीन्स आउटर। तो इंट्रूसिव जो होता है वो अर्थ सरफेस के अंदर होता है और एक्सट्रूसिव मीन्स अर्थ सरफेस के बाहर। बेसाल्ट, pumic and obsidian are some examples of excessive igneous rock. बेसाल्ट, pumic और obsidian जो होते हैं वो excessive igneous rock के एग्जाम्पल होते हैं। Now basalt. Basalt is the most common rock in earth crust. basalt जो होता है वो अर्थ क्रस्ट पे बहुत ही कॉमन रॉक होता है। इट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द ओशन फ्लोर। ये बेसाल्ट से ओशन यानी कि जो समुद्र वगैरह होते हैं उनका बॉटम जो फ्लोर होता है वो इन बेसाल्ट रॉक से बना हुआ होता है। बेसाल्ट इज डार्क ग्रे इन कलर। बेसाल्ट का कलर कैसा हो? डार्क ग्रे कलर का होता है। इट इज़ रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। इसमें इस रॉक में कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं? मैग्नीशियम और आयरन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है बिल्डिंग्स बनाने में होता है। नाउ प्यूमिक। प्यूमिक इज़ अ लाइट कलर्ड रॉक फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। प्यूमिक जो होता है एक हल्के कलर का रॉक होता है जो कि लावा के बहुत जल्दी ठंडे होने से बनता है। इट हैज़ मेनी होल्स इन इट। इसमें जो होते हैं छोटे छोटे बहुत होल्स यानी कि छेद होते हैं। फॉर्म्ड बाय अ गैसेस ट्रैप्ड इन लावा वाइल इट वाज कूलिंग। जब लावा जो होते हैं तो उस लावा को ठंडे होने में जब ये लावा जिन भी गैस को ट्रैप करता है यानी कि अट्रैक्ट करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, उन गैस के प्रेजेंस की वजह से इस रॉक में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं।
इट रिजेंबल्स अ स्पंज एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट। ये दिखने में स्पंज के जैसा होता है, जैसे स्पंज होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स यानी होल्स होते हैं, छेद होते हैं, उसी तरीके से इनमें भी छेद होते हैं, इसलिए ये स्पंज के जैसा दिखता है, लेकिन ये रॉक होता है और बहुत ही हल्के वेट का होता है। इट हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड एज एन एब्रेसिव इन क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है क्लीनिंग के लिए, किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए और पॉलिश करने यानी चमकाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर्स यूज़ पाउडर्ड प्यूमिक टू पॉलिश टीथ। डॉक्टर जो होते हैं टीथ को, डेंटिस्ट जो होते हैं वो टीथ को पॉलिश करने के लिए, चमकाने के लिए ये प्यूमिक का पाउडर यूज़ करते हैं। फेल्डस्पार एंड जिरकॉन आर सम मिनरल्स फाउंड इन प्यूमिक। अब प्यूमिक रॉक जो होते हैं उनमें कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं? फेल्डस्पार एंड जिरकॉन। Now obsidian. Obsidian is a shiny, smooth, black rock formed by cooling of lava. Look at the diagram. डायग्राम में आप देखिए ये ऑब्सीडियन कैसा दिख रहा है, शाइनी यानी कि चमकदार, स्मूथ चिकना, ब्लैक रॉक ब्लैक कलर का रॉक होता है जो कि लावा के ठंडे होने पे बनता है। ऑब्सीडियन कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस विद वेरी शार्प एज। ऑब्सीडियन जो होते हैं वो जब छोटे छोटे पीस में टूट सकते हैं या टूटते हैं, लेकिन जब वो टूटते हैं तो इनके जो एज यानी कि किनारे होते हैं, एक होता है एज, एज मीन्स उम्र, यहाँ एज है, एज मीन्स किनारा, उनके किनारे जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पीपल इन एंशियंट टाइम्स यूज टू मेक कटिंग टूल्स। इसीलिए पुराने समय में, एंशियंट टाइम में लोग इस ऑब्सीडियन रॉक का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को कट करने के लिए। तो कट करने वाले टूल्स यानी उपकरण के तौर पे इस ऑब्सीडियन रॉक को यूज़ किया जाता था। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंड, clay and rock fragments are carried by wind and water into water bodies. सैंड, क्ले एंड रॉक के फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो सभी वाटर या विंड के थ्रू वाटर बॉडीज़ जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, पुडल्स, इन सब में जाते हैं। दे सिंक टू द बॉटम एज सेडिमेंट्स। वो इन वाटर बॉडीज़ जैसे रिवर, लेक्स, इन सब में क्या होते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं और सेडिमेंट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। ओवर टाइम multiple layers of the sediments accumulate one over the other. समय जैसे जैसे बीतता जाता है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमते जाती है, ठीक है। एंड द लेयर्स ऑन टॉप कंप्रेस द बॉटम लेयर। और उसके बाद जब एक के बाद एक लेयर के ऊपर लेयर चलते जाते हैं तो जो ऊपर के लेयर होते हैं वो बॉटम नीचे के लेयर को कंप्रेस करते हैं यानी कि दबाते हैं। The continuous pressure over thousands of years cements the bottom layers together and which then harden to form sedimentary rock. लगातार ये लेयर का एक दूसरे के ऊपर जो लेयर होते हैं इनके लगातार प्रेशर से हजारों साल बाद ये सारे लेयर प्रेशर की वजह से एक दूसरे से सीमेंटेड हो जाते हैं यानी कि जुड़ जाते हैं। सीमेंट का मतलब सीमेंट जोड़ने का काम करता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये लेयर आपस में सीमेंटेड होते हैं यानी जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये हार्डन कठोर हो जाते हैं और तब बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट जो जमा हो जाते हैं वाटर बॉडीज़ में नीचे, उनसे बनता है सेडिमेंट्री रॉक। Sedimentary rocks can also be formed when the shells of sea creatures fall to the floor of the sea after the creatures die. सेडिमेंट्री रॉक्स तब भी बनते, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे टोटोइज होता है, टोटोइज का अपर लेयर जो होता है मतलब कछुआ जो होता है उसका अपर लेयर जो होता है हार्ड होता है, ठीक है। तो हर वो एनिमल जिनके ऊपर के लेयर जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं या हार्ड पार्ट जो होता है उसको हम शेल बोलते हैं, ठीक है, यानी एक तरीके का कवच होता है। एक जो होता है, एक का जो छिलका होता है उसको भी हम लोग शेल बोलते हैं, ठीक है। तो जो सी क्रिएचर्स यानी कि सी समुद्रों में जो भी क्रिएचर्स होते हैं जब वो जिनमें सेल्स पाए जाते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके सेल्स भी क्या करते हैं
कि सी के फ्लोर पर इकट्ठा हो जाते हैं। व्हेन द शेल्स फॉर्म अ थिक लेयर दे बिकम कंप्रेस्ड एंड फॉर्म रॉक्स। और जब यही सेल्स मोटे मोटे लेयर बना लेते हैं तो क्या करते हैं, कंप्रेस होते हैं यानी दबते हैं और धीरे धीरे ये रॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ इन्फोबिट। Do you know traces of animals and plants life can be found in sedimentary rocks? क्या आपको पता है कि जो एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं उनके ट्रेसेस यानी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। और इनके जो अवशेष जो होते हैं, जो भी प्लांट के या एनिमल के अवशेष जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं और इन्हें ही हम बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, यानी कि फॉसिल्स मीन्स होता है जीवाश्म, जीवों का। जीव, एनिमल को भी जीव बोलते हैं, प्लांट भी लिविंग होते हैं तो जीव। जीवाश्म मतलब कि प्लांट या एनिमल के कोई भी पार्ट जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में रह जाते हैं तो वही जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स कहलाते हैं। वी नो अबाउट डायनासोर्स ओनली फ्रॉम फॉसिल्स। हम डायनासोर को सिर्फ उनके फॉसिल्स यानी कि उनके जीवाश्म से ही जानते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rocks are grouped according to the way they are created and the size of the fragments they contain. सेडिमेंट्री रॉक्स को ग्रुपिंग किया गया है वो जिस तरह से बनते हैं उनके बेसिस पे और उनमें प्रेजेंट जो भी फ्रेगमेंट्स यानी जो भी पार्ट होते हैं उनके बेसिस पे सेडिमेंट्री रॉक के टाइप्स को ग्रुपिंग किया गया है। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट, sandstone, shale and limestone are the example of sedimentary rock. Sedimentary rocks के example conglomerate, sandstone, shale और limestone होते हैं। Now we will learn about types of sedimentary rocks one by one. The first one is conglomerate. Conglomerate is made up of large rounded rock fragments such as pebbles, gravel and boulders. कॉन्ग्लोमेरेट जो होते हैं ज़्यादातर कैसे बनते हैं, राउंडेड रॉक के जो राउंडेड फ्रेगमेंट्स होते हैं यानी कि गोले गोले जो फ्रेगमेंट्स पार्ट्स होते हैं जैसे कि पेबल्स हो गए कंकड़, ग्रेवल्स वही कंकड़ पत्थर, ठीक है, बोल्डर्स, इन सभी से ये बनते हैं। द रॉक फ्रेगमेंट्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय सैंड एंड मिनरल्स। ये रॉक फ्रेगमेंट्स जो रॉक के छोटे छोटे कण होते हैं आपस में जुड़ते हैं, सैंड और मिनरल की वजह से आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के फॉर्मेशन करते हैं कॉन्ग्लोमेरेट का। कॉन्ग्लोमेरेट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कॉन्ग्लोमेरेट का यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी कि घरों को, बिल्डिंग को बनाने में। सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ सैंड ग्रेन्स। नाम से ही पता चल रहा है सैंडस्टोन यानी सैंड से बनने वाला पत्थर। तो सैंडस्टोन जो होते हैं सैंड के ग्रेन्स यानी कि दानों से बनते हैं। इट इज़ कंपोज्ड मोस्टली ऑफ क्वार्ट्ज एंड इट इज़ सॉफ्ट स्टोन। ये ज़्यादातर क्वार्ट्ज से बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होते हैं। Sandstone are resistant to saline air, which makes them perfect for building exterior portion of seashore buildings. सैंडस्टोन्स जो होते हैं वो सलीन एयर का मतलब होता है कि ऐसे एयर जो कि समुद्र से आते हैं जिसको समुद्री हवा बोलते हैं। ठीक है, तो सैंडस्टोन जो होते हैं उन पर सलीन एयर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसीलिए सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं उनको बनाने के लिए, उनका आउटर पोर्शन बनाने के लिए हम सैंडस्टोन को यूज़ करते हैं। समुद्र के किनारे की बिल्डिंग है तो वहाँ समुद्री हवाएं आएंगे ही, तो समुद्री हवाएं जो होती हैं बिल्डिंग पे इफ़ेक्ट करेंगी, इसलिए उन समुद्री हवाओं से बचाने के लिए बिल्डिंग को इस सैंडस्टोन का यूज़ करते हैं उसके बाहरी पोर्शन पे। दे आर ऑल्सो हीट रेजिस्टेंट, सो दे आर यूज फॉर मेकिंग फायर प्लेसेस। ये सैंडस्टोन जो होते हैं हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं यानी हीट से भी बचाव करते हैं, इनका हीट का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए आग वाली जगहों को भी बनाने के लिए इस सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड अंकोर वाट, कंबोडिया
are some famous monuments built with sandstone. रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और कंबोडिया में अंकोर वाट है, ये सब बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनको कि इसी सैंडस्टोन से बनाया गया है। नाउ शेल इज मेड अप ऑफ हार्डेंड लेयर्स ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट। शेल जो होता है वो जो होते हैं कि हार्ड पार्ट के जो लेयर होते हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स से और क्ले और सिल्ट इन सब चीज़ों से बना हुआ होता है। क्ले के फाइन पार्टिकल, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी जो होती है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स और सिल्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज़ यूज टू मेक सीमेंट एंड ब्रिक्स। इस सेल का यूज़ क्या होता है? सीमेंट और ब्रिक्स यानी कि ईंट बनाने के लिए होता है। Now limestone. Limestone forms from the accumulation of cells of dead sea creatures. लाइमस्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब सी क्रिएचर्स डेड हो जाते हैं तो डेड होने के बाद उनके जो सेल्स होते हैं यानी कि उनकी जो कवच होती है हार्ड लेयर, उनसे ये लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। द मेन मिनरल इन लाइमस्टोन इज कैल्साइट। लाइमस्टोन का जो मेन मिनरल होता है वो कैल्साइट होता है। चॉक इज सॉफ्ट लाइमस्टोन। चॉक जो होता है आपकी क्लास में यूज़ किया जाता है वो भी लाइमस्टोन का ही एक फॉर्म यानी कि रूप होता है, लेकिन ये कैसा लाइमस्टोन होता है? सॉफ्ट लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज इजी टू कट इनटू ब्लॉक्स। लाइमस्टोन जो होते हैं उनको ब्लॉक्स यानी पीस में आसानी से कट किया जा सकता है। Complex carving can also be done on it, and it is used in making roads, buildings, and in the manufacture of cement. ये कॉम्प्लेक्स कार्विंग मतलब कि इस पे जो होते हैं कुछ आप मतलब कि डिज़ाइन का फॉर्मेशन भी कर सकते हो। उसके अलावा ये लाइमस्टोन रोड, बिल्डिंग और सीमेंट बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अल्फ़ाबेट। जियोड्स आर अमेजिंग रॉक्स। जियोड्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशल टाइप के रॉक होते हैं। दे अक्योर इन प्लेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। ये अक्सर कहाँ पे होते हैं? जो प्लेन इग्नियस रॉक होते हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें। वंस यू ब्रेक देम अप ओपन दे सर्टेन ब्यूटीफुल क्रिस्टल इनसाइड, सॉरी दे कंटेन ब्यूटीफुल क्रिस्टल इनसाइड। ये जो जियोड्स होते हैं इनमें क्या होता है, जब आप इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे ब्यूटीफुल क्रिस्टल, छोटे छोटे पीस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ द वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ चैप्टर 5 द एंड. Now we will meet again in next volume, volume 2. Thank you.